कभी सोचा है कि क्या हो अगर एआई हमारी दुनिया को देख और सुन सके? आज हम उसी क्रांतिकारी बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं जिसने एआई को हमारी तरह आंखें और कान दिए हैं। और यकीन मानिए, ये हमारे बातचीत करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा है। अच्छा, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एआई का मतलब क्या है? एक बॉक्स में कुछ टाइप करो और टेक्स्ट में जवाब पाओ। हम सब ने यही किया है ना? ऐसा लगता है जैसे हमारे पास एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही तेज टाइपराइटर है। पर क्या एआई बस इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। तो चलिए इस टाइपराइटर वाली सोच को तोड़ते हैं। इस पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि एआई कैसे टेक्स्ट की दुनिया से बाहर निकलकर एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रख रहा है। देखिए, ये एक जानी पहचानी दुनिया है। कोई सवाल है, टाइप कर दो। कोई कमांड देना है, लिख दो। सब कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। लेकिन हमारी असली दुनिया वो सिर्फ टेक्स्ट से थोड़ी बनी है। वो तो छवियों से, आवाजों से, एहसासों से बनी है। और बस यहीं से चीजें सच में दिलचस्प होने लगती हैं। तो अब असली जादू शुरू होता है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे एआई को इंद्रियां मिल रही हैं और वो सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि हमारी दुनिया का एक एक्टिव हिस्सा बन रहा है। ये सब कुछ एक शब्द पर आकर टिकता है, मल्टी मोडालिटी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत आसान है। बस इतना सोचिए कि एआई अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता, बल्कि वो देख सकता है, सुन सकता है और बोल भी सकता है। सब कुछ एक साथ, ठीक हमारी तरह। हाँ बिल्कुल, इसे एआई की अपनी सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी समझ लीजिए। अब वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड नहीं है, उसके पास सुपरविजन और सुपर हियरिंग भी है। मतलब उसकी शक्तियां अब कई गुना बढ़ गई हैं। और यही सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बदलाव है। अब किसी समस्या को लंबे चौड़े शब्दों में समझाने की जरूरत नहीं है, उसे बस दिखा दो। ये बताने से दिखाने की तरफ एक जबरदस्त छलांग है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए गणित का एक सवाल है जो हाथ से लिखा है और लिखावट भी कोई खास अच्छी नहीं है। पहले क्या करना पड़ता? उसे टाइप करना पड़ता। लेकिन अब बस अपना कैमरा उस पर ले जाइए, एआई उसे देखेगा, उस गंदी लिखावट को समझेगा और फिर स्टेप बाय स्टेप उसे हल करने का तरीका भी समझाएगा। है ना कमाल की बात? ठीक है, कागज पर लिखी एक समस्या हल करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी असली दुनिया तो 3D है, काफी उलझी हुई है। तो क्या एआई वहां भी हमारी मदद कर सकता है जहां चीजें इतनी सीधी सादी नहीं होती? जरा सोचिए कि कोई अपनी साइकिल ठीक कर रहा है और किसी पुर्जे को लेकर कंफ्यूज हो गया है। तो बस एआई के साथ एक लाइव वीडियो कॉल शुरू की, उसे साइकिल दिखाई और एआई ने देखना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई एक्सपर्ट साथ में खड़ा होकर निर्देश दे रहा हो। और फिर वो आपको एकदम सटीक जानकारी देता है। वो सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहा, वो असल में देख रहा है, पहचान रहा है और आपको रियल टाइम में गाइड कर रहा है। ये सिर्फ मददगार नहीं है, ये तो पूरा गेम चेंजर है। और बस यही वो एहसास है जो इस तकनीक को इतना शक्तिशाली बनाता है। ये सिर्फ जानकारी पाना नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे किसी एक्सपर्ट को अपनी जेब में लेकर घूम रहे हों, जो आपकी दुनिया को आपकी आंखों से देख सकता है और उसी पल मदद कर सकता है। इन नई क्षमताओं का मतलब सिर्फ बेहतर टूल बनाना नहीं है। नहीं, ये एआई के साथ हमारे रिश्ते को ही बदल रहा है। अब वो एक साधारण चैट टूल से कहीं आगे बढ़कर एक साथी बनने की ओर बढ़ रहा है। इस बदलाव को जो चीज और भी गहरा बनाती है वो ये है कि एआई अब सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि सुन भी रहा है। और ये सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, ये शब्दों के पीछे के एहसास को, इमोशन को सुनना है। एक मल्टी मॉडल एआई आपकी आवाज के लहजे को समझ सकता है। अगर कोई निराश लग रहा है तो वो इसे पहचान सकता है और अपनी प्रतिक्रिया को ज्यादा नर्म और उत्साहजनक बना सकता है। मतलब वो एक टूल से आगे बढ़कर एक ऐसे साथी की तरह काम करने लगता है जो इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को भी समझता है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये एक पूरी तरह से कायापलट है। हम एक सुस्त सर्च बॉक्स से एक एक्टिव लाइव बातचीत की ओर बढ़ रहे हैं। अब सिर्फ टाइपिंग नहीं हो रही, अब हम दिखा रहे हैं, कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, वो एक पार्टनर, एक साथी बन रहा है। और आखिर में चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इसके बड़े मतलब को समझते हैं। ये सिर्फ एक नया फीचर नहीं है, ये एआई के विकास की कहानी का एक बहुत ही जरूरी, एक मौलिक अध्याय है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, एआई का अगला लेवल सिर्फ बेहतर भाषा मॉडल बनाने के बारे में नहीं है, ये है परसेप्शन के बारे में। मतलब फिजिकल दुनिया को समझने और उसके साथ इंटरैक्ट करने की काबिलियत।
और ये लाइन इस पूरे बदलाव को बहुत खूबसूरती से बताती है। हमारी दुनिया मल्टी सेंसरी है। इसमें तस्वीरें हैं, आवाजें हैं, दूरियां हैं। एक सच में एडवांस्ड एआई बनाने के लिए उसे भी हमारी ही तरह मल्टी सेंसरी होना पड़ेगा। और आखिरकार हो यही रहा है। एआई अब डिजिटल स्क्रीन की सीमाओं से बाहर निकलकर हमारी फिजिकल 3D दुनिया में कदम रख रहा है। वो अब सिर्फ हमारे बारे में पढ़ नहीं रहा, वो हमारे साथ रहना सीख रहा है। तो एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर एआई हमारी दुनिया को देख और सुन सकता है, तो वो अगला क्या सीखेगा? इसकी सीमाएं क्या हैं? जवाब चाहे जो भी हो, ये हमारे भविष्य को जरूर आकार देगा।